चलिए, आज जो अपने लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम मतलब नली तंत्र। डक्ट सिस्टम क्या है? डक्ट सिस्टम। आप बातें बंद कीजिए प्लीज। डक्ट सिस्टम इसको क्या कहते हैं? नली तंत्र। नली तंत्र, डक्ट सिस्टम उसको क्या कहते हैं? नली तंत्र। अरे अभिषेक आदि मोबाइल बंद करो, बाद में क्या सर जी आप बुझबे न करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए डक्ट सिस्टम, अब नली तंत्र। बेटा आप सब छोड़ दीजिए बातें, अब यहाँ पे डक्ट सिस्टम नली तंत्र। अब यह जो डक्ट सिस्टम क्या है, यह डक्ट सिस्टम क्या है? यहाँ देखो बेटा, बैठने दो ना, 4 है 5 बैठने दो। 4 में है तो कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, बैठने दो। हाँ, 5 बच्चे यहाँ बैठ जाओ, वहां 4 को बैठ जाओ, 4 जहाँ बैठ जाओ। बैठो, हो गया। चलिए अब बात बंद करो रे। अब इधर सब लोग शांत रहिए प्लीज, थोड़ा शांत रहिए। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपने लोगों का टॉपिक क्या है? डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम नली तंत्र। यह नली तंत्र जो है ओवर स्मार्ट बनेगा, इसका मतलब क्या है? अभी सर्वे किया है, इसका मतलब क्या है? अब देख रहे चिक्के बोले जब कान कनी तेज छिवाबे, बुझली कि ना? जाकर खड़ा के होते जो नीचा मुड़ी कर वो टांग ऊपर जाकर धरती पे खदा कर वो मुड़िए से। अभी तो कैसे गजब है। अभी हम हेडिंगे दिए का, इसका मतलब क्या है सर? चलो यहाँ देखो, ये जो डक्ट सिस्टम है ये नली तंत्र है। इसका मेन पर्पस क्या है? शुक्राणु को कहां लाना? शुक्राणु को कहां लाना? वृषण से बाहर लाना। कहां लाना? वृषण से बाहर लाना। इसका मेन पर्पस यही है इस पूरे डक्ट सिस्टम का, कि क्या करना है? स्पर्म जो बन रहा है टेस्टिस में बेटा, उसको कहां पे लाना? बाहर लाना। कहां लाना? बाहर लाना। अब यह जो बाहर आएगा तो वो तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब बाल्टी में लेके उसको कहीं उझल देंगे, ऐसा तो है नहीं। इतना हाईली सेंसिटिव संरचना है, इतना माइन्यूट संरचना है, जिसको हम क्या बोले, वो क्या है कि उसको क्या चाहिए? प्रॉपर क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। प्रॉपर क्या चाहिए? पाथवे चाहिए। और प्रॉपर पाथवे के बावजूद प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। अब जरा सोचो कि हम लोगों ने पॉलन ग्रेन में पढ़ा था कि परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। वही सेम कंडीशन किसके साथ है? स्पर्म के साथ है। अगर यह आउटसाइड आता है तो लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में इसको -196 डिग्री सेल्सियस की मतलब हम बात करते हैं। अब जरा समझ सकते हैं कि -196 की धरती में लगभग कहीं पे ऐसा तापमान नहीं है। अंटार्कटिका में होगा तो होगा। अब इतना कम तापमान में इसको रखना है और इसको प्रिजर्व करके बाहर लाना मजाक तो है नहीं। ये तो इतना सेंसिटिव चीज है। तो अब ये चीज आएगा कैसे? मतलब स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में बन गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनता है, ये भी हम लोग जानते हैं। सारा चीज हो गया, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा? परिवहन कैसे होगा? और जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, क्या तब तक उसका कोई महत्व रहेगा? किचन में खाना बन के तैयार है और ताला लगा हुआ है, तो उस खाना का कोई इंपॉर्टेंस है? भूख लगी हुई है हमें, क्या है ना, खाना बना हुआ है, लेकिन क्या है ना, खाना क्या है? बंद है। खाना क्या है? बंद है। खाना बंद है। सेकेंड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम तुम करो, क्या करता? बंद है। तो यह होता कौन कौन है? यह जो है डक्ट सिस्टम इंक्लूड होता है बेटा
वासा इफ्रेंसिया, वासा इफेरेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया को क्या कहते हैं? शुक्र नलिकाएं, शुक्र नलिकाएं। क्या कहते हैं? शुक्र नलिकाएं। यहां से ये चीज हो गई। दूसरा कौन है? एपिडिडामिस, एपिडिडामिस, एपिडिडामिस। इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण। ये चीज है। अब यहां से ये तीसरा कौन है? तीसरा है आपका वासा डिफरेंशिया। क्या है? वासा डिफरेंशिया। हम इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। चौथा कौन है? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? अस्खलन नली। क्या कहते हैं? अस्खलन नली। और पांचवा क्या है बिटिया? यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? इन पांचों संरचनाओं से आपका कौन बना हुआ है? डक्ट सिस्टम बना हुआ। इन पांचों संरचनाओं से आपका कौन है? डक्ट सिस्टम बना हुआ है। और इन सबका जो रिलेशनशिप है ये क्या होता है कि यहां से, अब यहां देखिए ये रिलेशन कैसे बनता है। टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में कौन? वृषण, वृषण में कौन? रेट टेस्टिस, जो कहां से चला गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो गया? स्पर्म बन के कहां चला गया? रेट टेस्टिस में। और रेट टेस्टिस से कहां? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से कहां? एपिडिडामिस, एपिडिडामिस से कहां? वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से क्या होता है? यूरिथ्रा। कोई दिक्कत है दोस्त? यहां से ऊपर यहां तक जो संरचना है, इन पांच में से चार संरचना क्या होता है? पेयर में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। बहुत आसान भाषा में इसको समझा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसको छोड़ करके ये जो चारों संरचना है ये किस में पाया जाएगा? पेयर में पाया जाएगा। पेयर में क्यों पाया जाएगा? कि टेस्टिस की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। और प्रत्येक टेस्टिस से क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया निकलेगा? नहीं निकलेगा। और वासा इफ्रेंसिया अगर क्या होगा कि दोनों में नहीं होगा तो उसका स्पर्म कलेक्ट होके कहां? अधिवृषण तक आएगा। कैसे? कोई दिक्कत है? तो इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। यह जो है कि जैसे अपने लोगों के शरीर में स्टमक होता है ना बेटा, जिसको हम पेट बोलते हैं, तो स्टमक क्या करता है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड करता है। और स्थायी क्या करता है? भोजन का क्या करता है? स्टोरेज करता है। कितना? 6 से 8 घंटा तक। तो स्पर्म का जो स्टोरेज होता है बेटा वो कहां पे होता है? इसी एपिडिडामिस में, अधिवृषण में होता है। यह क्या है? स्प्रिंग के जैसा घुमावदार संरचना, SPRING, स्प्रिंग के जैसा संरचना होता है। और इसकी लंबाई याद रखना लगभग 6 मीटर के करीब होती है। कितनी होती है? 6 मीटर के करीब होती है। और यह क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का? वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंसिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक समझ रहे हो? मतलब नाम है बेटा, मतलब ठीक ना। ये कोई ऐसा चीज नहीं कि वासा ये चीज हो गया डिफरेंट, मतलब आगे आने वाला डिफरेंशिया कह दिया, अंदर वाला संरचना को डिफरेंशिया। नहीं नहीं, मतलब दोनों का काम है स्पर्म को ही कंडक्ट करना। लेकिन ये कहां करता है? टेस्टिस के अंदर। ये क्या करता है? टेस्टिस के बाहर। क्योंकि रेड टेस्टिस कहां पे पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर। और रेड टेस्टिस से एपिडिडामिस को कौन ले जाता है? वासा इफ्रेंसिया। और यह क्या है? टेस्टिस के बाहर वाला संरचना। कहां पे वाला है? टेस्टिस के बाहर वाला संरचना। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अब ये जो वासा डिफरेंसिया है इसकी संख्या भी क्या होती है? 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर होता है। और यह क्या होता है कि स्ट्रेट मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि स्पर्म को कहां कंडक्ट करता है? कहां ले जाता है? स्खलन नली में ले जाता है। क्या होता है? स्खलन नली में लेके जाता है।
अब स्खलन नली ये जो है कि स्ट्रेट संरचना, मस्कुलर संरचना है, जिसकी जो क्या होती है कि मतलब 2 सेंटीमीटर जिसका क्या होता है लेंथ होता है। लेंथ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। और यह क्या करता है, यूरिथ्रा में आके खुलता है। यहां तक ये जो है ना बेटा, यहां तक कौन चीज है ना कि सेपरेट सब चीज आता है। सारा का सारा क्या होता है, स्पर्म सेपरेटली कहां तक आता है, यहां तक आता है। लेकिन यहां के बाद जैसे ही यूरिथ्रा में जाता है, यह क्या हो जाता है, कॉमन पाथवे हो जाता है सीमेन का और यूरिन का। कैसे होता है, जरा इन चीजें तस्वीर से आप लोग देखें तो मतलब इसमें क्या करता है कि यूरिथ्रा जो है कि सामान्य रूप से कॉमन पाथवे ह्यूमन मेल के केस में याद रखिएगा प्रशांत जी, मेल में क्या होता है, यह कॉमन पाथवे होता है। किसका किसका? स्पर्म और यूरिन का। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है कि ये डिफरेंट पाथवे होता है। डिफरेंट पाथवे मतलब मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो क्या होता है, वो दूसरे रास्ते से आता है और यूरिन जो है वो दूसरे रास्ते से आता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग जरा इस फिगर से अच्छे से समझ लेंगे ये होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा इस चीजों को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, ये होता क्या है। अब जरा इसको समझिए। हम लोगों ने पूरा का पूरा उसका डायग्राम देखा कि 5 संरचना है और यहां से यहां तक स्पर्म क्या जाएगा, ये चीज जाएगा पूरा का पूरा। अब आप जरा इस तस्वीर को देखें। अब इन तस्वीर में देखेंगे पूरा डक्ट सिस्टम का, पूरा शांत रहिएगा, थोड़ा शांत रहिए। पूरा कॉन्सेप्ट जो समझ रहा है, जिसको नहीं समझना है आराम से बैठे रहिए, यानी तो क्लास को लीव कर जाइए। जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने दीजिए, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब यहां पे देखो कि बेटा ये क्या चीज है, पूरा जो डक्ट सिस्टम है, यहां से देखिए पूरा, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है। अभी जो तुम पूछी थी कि भाषा इफरेंशिया और डिफरेंशिया में क्या अंतर है, वो चीज बताता हूं। अब यहां से देखो, ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है, टेस्टिस है। और टेस्टिस में यहां पे क्या होगा, 250 से 300 क्या होगा, पिरामिड के आकार का संरचना होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेस पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और यहां पे क्या बना लेगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, रेड टेस्टिस। कोई दिक्कत है बेटा? अब यहां रेड टेस्टिस से ये आपका संरचना कौन हो गया, एपिडिडामिस। ये क्या हो गया, एपिडिडामिस। ठीक है, तो यहां से स्पर्म को एपिडिडामिस में ले जाने वाला संरचना क्या हो गया आपका, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक समझने में? कि शुक्राणु को कहां से, वृषण से कहां पे ले जाना, अधिवृषण तक ले जाने वाला संरचना कौन है, वासा इफ्रेंसिया। शुक्रजनक, शुक्र नलिकाएं। कोई दिक्कत है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा। लेकिन वासा डिफरेंशिया किधर गया, वासा डिफरेंशिया ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब टेस्टिस के बाहर, लेकिन बॉडी के अंदर है, लेकिन टेस्टिस के क्या है, बाहर है। तो अब यहां से क्या हो गया कि वासा डिफरेंशिया यहां से इसको ले गया। अब यहां से एपिडिडामिस क्या टेम्पररी स्टोरेज करता है स्पर्म का, ठीक ना। 6 मीटर लंबाई इसकी होती है। और यहां से यह स्पर्म को कहां कंडक्ट करता है, कनेक्ट करता है किसको, वासा डिफरेंशिया को। किसको कनेक्ट करता है, वासा डिफरेंशिया को। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वासा इफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया को कनेक्ट करने वाला संरचना को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अधिवृषण कहते, एपिडिडामिस कहते। यही ना जोड़ता है, कौन जोड़ता है, एपिडिडामिस जोड़ता है। कोई दिक्कत है? अब वासा डिफरेंशिया देखिए स्पर्म लेके चल रहा है, तो यहां पे आपको कितना टेस्टिस दिख रहा है, एक। लेकिन ये एक है तो एक और होगा ना, तो वही संरचना उसमें भी होगा। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि वासा डिफरेंशिया की संख्या कितनी, तो पेयर में पाया जाता है। एपिडिडामिस की संख्या कितनी, तो एक पेयर में पाया जाता है। वासा डिफरेंशिया की संख्या कितनी, तो एक पेयर में पाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को नहीं ना? अब यहां से चलिए, आप ये लेके चला गया स्पर्म को आगे, ये कहां लेके चला गया, स्पर्म को। अभी तक ये स्पर्म है, सीमेन नहीं बना है। अब यहां से जरा देखिए, यह वासा डिफरेंशिया यहां से ये चीज लेके चल जाता है यहाँ पे। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये वाला,
2 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली। क्या कहते हैं? स्खलन नली। क्या कहते हैं? स्खलन नली। अब यहां से जरा देखिए कि इस स्खलन, यहां तक ये क्या है ना, सेपरेट पाथवे। यहां से ऊपर यहां तक क्या है ना, सेपरेट पाथवे। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। अपने लोगों का क्या है? मूत्राशय, जहां पे यूरिन क्या रहता है? स्टोर होता है। क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। और यहां से यूरिन और ये सीमेन देखिए कॉमन पाथवे हो रहा है। ये दोनों क्या हो गया? मिल गया। और यहां से ये जो यूरिथ्रा है, ये कॉमन पाथवे होते हुए कहां आया? बाहर की तरफ आया। यूरिथ्रा क्या है? आपसे मूत्र मार्ग के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि यह कॉमन पाथवे, जहां से यूरिन और स्पर्म क्या करता है? दोनों पास करता है। लेकिन अगर पूछेगा स्खलन नली क्या है, तो स्खलन नली सिर्फ और सिर्फ किसको लाता है बेटिया? स्पर्म को लाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब जरा थोड़ा सा और फोकस करते हैं कि ये जो यूरिथ्रा है, यहां से ये चीज है। अब यही है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? यही है पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां से आप ये जो संरचना स्खलन नली के जस्ट लाइक जो ये पूरा जो ब्रांचेज में देख रहे हैं, ये इसके ये है सेमिनल वेजिकल। ये क्या है? सेमिनल वेजिकल। और इसी यूरिथ्रा में इसके दोनों साइड कौन लगाता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजिकल के दोनों प्रोडक्ट जब आपस में मिलते हैं स्पर्म के साथ, तब उसे हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। उसको हम क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं? कॉन्सेप्ट समझ गया कि कहां से कहां तक डक्ट सिस्टम चलेगा? वासा इफ्रेंसिया से लेके यूरिथ्रा तक। वासा इफ्रेंसिया से लेके कहां तक? यूरिथ्रा तक। कोई दिक्कत है बेटा? क्या बोले? सीमेन जो क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। और यह सेमिनल प्लाज्मा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन तीनों सहायक लैंगिक ग्रंथि के प्रोडक्ट को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिल जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? एक साथ सीमेन कहते हैं। पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? हमने आपको पूरा का पूरा इसको डिटेल किया, ठीक ना? अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे और जहां पे दिक्कत होगी आप पूछेंगे। चलिए लिखिए तो। क्या बोले? क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए कि रास्ता एक है, ठीक ना? वन वे रास्ता है, उसमें दोनों पेट्रोल को एक बार भिड़ा दीजिएगा तो दिक्कत होगा ना। तो दोनों को आने का रास्ता कॉमन पाथवे है, इसलिए कि वहां से अलग अलग समय अंतराल में ये चीज निकलता है। वॉलंटरी एक्शन ब्रेन, उसको कौन? ब्रेन है ना। चलो लिखो, डक्ट सिस्टम नली तंत्र। डक्ट सिस्टम नली तंत्र। चले लिखिए तो। डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम लिखा हुआ। अच्छा मिटा दो। डक्ट सिस्टम एक पूर्ण विकसित सिस्टम है, पूर्ण विकसित तंत्र है। डक्ट सिस्टम नली तंत्र एक पूर्ण विकसित सिस्टम है। डक्ट सिस्टम एक पूर्ण विकसित सिस्टम है सिस्टम है जो निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। डक्ट सिस्टम नली तंत्र एक पूर्ण विकसित तंत्र है जो निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या होता है? निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला लिखिएगा, निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला वासा इफ्रेंसिया, सबको दिखाई दे रहा है? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, इसको कहते हैं शुक्र
नलिकाएं, शुक्र नलिकाएं। दूसरा लिखिएगा बाबू, इपीडिडामिस, इपीडिडामिस, इसको कहते हैं अधिवृषण, इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। तीसरा लिखिएगा वासा डिफरेंशिया। अच्छा एक बात बताओ तो रे, नसबंदी में कौन सा होगा, किसको क्या करे काटा जाएगा? वासा डिफरेंशिया को। थैंक यू। डिफरेंशिया को नहीं ना, हाँ वासा डिफरेंट, हाँ हो पास ई डबल एफ है रे, एफ चाहिए कहा, टी आई है, डिफरेंशिया, डिफरेंशिया क्या बोला? डिफरेंशिया, हाँ डिफरेंशिया, डिफरेंटिया पर है। चंदन का तब कंदन पढ़िए। अरे इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होता है भाई, ये सब भाषा डिफरेंशिया। इसको क्या कहते रे? इसको शुक्र वाहिनी। रोहित जी खड़े हो ये तो एक बार, शुक्र वाहिनी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताइए तो। अब नहीं दिया, हम तभी भेजवा दिए थे, वो आपका जो स्टाफ है वर्क दिया ना बादशाह, क्या बताइए भाई साहब? हाँ ठीक है। कितनी संख्या होती है? 1 से 3 होती है। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट होता है तो क्या होता है? रेट टेस्टिस बनाता है। बहुत अच्छा, आ रहे हैं हम, बैठिए। इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली, और पांचवा क्या होगा बेटा? यूरिथरा, इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। चले लिखिए जल्दी से फटाफट पांचों को। हाँ कहा होगा तुम? स्खलन नली, स्खलन नली, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली। हो गया? कहते हो इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली रे, स्खलन नली। हो गया बेटा? देख ली क्या हुआ? हो गया। चले पहला हेडिंग दीजिए, वासा डिफरेंशिया। भाषा डिफरेंशिया, भाषा हाँ पहला हेडिंग ना, भाषा डिफरेंशिया। भाषा डिफरेंस। अंकित भाई हमें एक बात बताओ कि वासा डिफरेंशिया, या क्या हम डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अगर नॉर्मल, अगर हम क्या कर दिए, किसी निकाल भी लिए
तो उसको क्या करेंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर यहां से सिर्फ हम डायरेक्ट रेयर टेस्टिस से स्पर्म को, सुनो यहाँ पे बाबू, इधर सुनिए थोड़ा, तब गप कीजिएगा। आप निकाल भी लिए रेयर टेस्टिस से, उस स्पर्म का काम का चीज होगा कि बेकार काम चीज होगा? क्योंकि बेटा उसके बाद उसको सीमेन कहेंगे हम? सीमेन कहेंगे ही नहीं। और सीमेन अगर नहीं कहेंगे तो बाद बाकी जो उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है, वो नेचर उसमें आ पाएगा क्या? सीमेन का कैसा रंग होता है? सामान भद्दा दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो अब इसके केस में रे तो जोड़े का समार देता बढ़िया, तो जोड़े का समार, तो 3 दिन से जोड़े समार कि मतलब अगर क्या कह रहे हैं कि सामान्य रूप से क्या है, भद्दा दूधिया चिपचिपा पदार्थ होता है बिटिया। अगर इसके केस में कि सेमिनल प्लाज्मा ना होगा तो इसको विस्कोसिटी कौन देगा, लिक्विडिटी कौन देगा, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? समझ रहे हैं ना? तो ये चीज नहीं हो सकता है। अगर आपके यहां सीधा समझिए कि पंखा है, लाइटें नहीं है, तो कोई वैल्यू है इसका? और लाइट है, पंखे नहीं है, तो कोई वैल्यू है? मतलब सब एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड है। समझ रही हो ना बेटा? ये चीज है। कोई दिक्कत? तो चलिए लिखिए तो, वासा इफरेंसिया पाला। टेस्ट के लिए तैयार है ना आप लोग? आज बुधवार है ना, आप लोग का डेडलाइन खत्म। चलिए चैप्टरों तो रखने नहीं पता छो, 100वें दिन से खाली बोलने जा रहा छी। चैप्टर सेकेंड, चलिए लिखिए वासा इफरेंसिया। यह 10 से 20 10 to 20 पतली पतली, या 10 से 20 पतली पतली नलिकाएं होती है या नलिकाएं हैं। नलिकाएं हैं जो प्रत्येक टेस्टिस, प्रत्येक वृषण, जो लिख लिया, छूट गया, जो प्रत्येक टेस्टिस के रेट टेस्टिस से, जो प्रत्येक वृषण के रेट टेस्टिस, याद है ना रे, रेट टेस्टिस। चूहा का भी स्पेलिंग यही होता है, तो एक बोरे वो लड़का बोलता है सर इसको चूहा विल्सन लिख दे रेट टेस्टिस। चले लिखिए, मतलब महान महान हस्ती सबसे पाला पड़ता है। चलो लिखो, जो प्रत्येक टेस्टिस के रेस टेस्टिस से शुक्राणु को, जो प्रत्येक टेस्टिस के रेट टेस्टिस से शुक्राणु को अधिवृषण तक पहुंचाता है, एपिडिडामिस तक पहुंचाता है। जो शुक्राणु को कहा होता है, अधिवृषण तक पहुंचाता, मतलब एपिडिडामिस तक पहुंचाता है। कोई दिक्कत है बाबू? दूसरा हेडिंग दीजिए एपिडिडामिस। अब इसका काम जरा समझिए क्या है, यहां पे जरा ध्यान दो बेटा, छोड़ दीजिए, लाइन कट गया, जाने दीजिए। वासा इफरेंसिया का क्या काम है? कि वासा इफरेंसिया का काम है कि यह क्या करेगा, स्पर्म को रेट टेस्टिस से कहां पहुंचाएगा, एपिडिडामिस तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? एपिडिडामिस तक पहुंचाएगा। और एपिडिडामिस तक पहुंचाएगा तो इसकी संख्या कितनी होती है? 10 से 20 होती है प्रत्येक टेस्टिस में। तो एक टेस्टिस में 10 से 20 है, तो दूसरे टेस्टिस में भी क्या होगा? 10 से 20 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आप क्या कहेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। बाकी जो संरचना वो भी इंटरनल है, लेकिन यह टेस्टिस से क्या करता है? लाता है। टेस्टिस से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। कोई दिक्कत है बेटा? ये चीज है। अब चलिए दूसरा हेडिंग दीजिए, एपिडिडामिस। एपिडिडामिस, एपिडिडामिस अधिवृषण, एपिडिडामिस अधिवृषण। इसमें लिखो बिटिया, यह एक महत्वपूर्ण संरचना है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसकी संख्या, सही से लिखिएगा, जिसकी संख्या एक होती है। तो होती है पक्का? इसकी संख्या एक पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या क्या होती है? एक पेयर होता है, एक पेयर होती है। अगला पॉइंट लिखिए, एक जोड़ी मतलब एक पेयर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, यह और अगला एरो देख लिखना, यह स्प्रिंग के जैसा, स्प्रिंग रे स्प्रिंग नहीं बुझे छी, स्प्रिंग के जैसा घुमावदार, या स्प्रिंग के जैसा घुमावदार, घुमावदार मांसल, मांसल नली है, मांसल नली है, जिसकी लंबाई, हाँ, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती। क्या हुआ बेटा, छूट गया? आए? क्या लिखे रे? यह स्प्रिंग के जैसा घुमावदार मांसल नली नुमा संरचना है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। अगला पॉइंट लिखिए, 6 मीटर, बढ़िया से लिखना। अच्छा, जब आप एक अच्छे हमारा, हाँ चल लिख। अच्छा, आपका जवाब सवाल जो है ना कोई गलत नहीं है। यूरोपियन कंट्री में एक क्वायर बॉय होता है, CHOIR, क्वायर बॉय। क्वायर बॉय में क्या समझते हैं? क्वायर बॉय क्या कहते हैं? चर्च में जो गाना गाता है ना, मतलब आप देखेंगे कि चर्च में गाने वाले का एक समूह होता है, या जैसे कोई पूजा स्थल है या धर्म स्थल है, तो वहां पे कोई चीज करने वाला है कि पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या किया जाता था कि क्वायर बॉय में कि मतलब समय से पहले ही क्या किया जाता था कि ये क्रिया कर दी जाती थी। लेकिन सामान्य मनुष्य में है कि मेल, अपने लोगों का सोसाइटी कैसा सोसाइटी है? अपने लोगों का सोसाइटी कैसा सोसाइटी है? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मतलब पितृ सत्ता, पुरुष प्रधानता वाला क्या है ना, मतलब दुनिया है ये। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव होने लगा है। लेकिन आप जरा सा ध्यान दीजिए कि पहले क्या था कि महिलाओं को बहुत चीजों का अधिकार नहीं था, वोटों डालने का अधिकार नहीं था। अमेरिका जैसे देश में था ना, दूल्हा मरता था तो कन्या सती हो जाती थी, जानते हो ना? जल सती का मतलब क्या? चिता पे वो भी जिंदे जल जाती थी, होता था ना इसे। लेकिन क्या पत्नी मरती थी तो पति जलता था क्या? नहीं जलता था।
वोट का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ भी चीज, बहुत सारे चीजों से क्या था ना, वंचित थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये चीज क्या होने लगा है, मतलब अपने मेन स्ट्रीम में आने लगी है महिलाएं भी। अब ये चीज का परिणाम आप देख सकते हैं कि आप इनके संख्या और इनके संख्या में देखेंगे कि लगभग बराबरी आ चुका है। अब जरा ये सुनने तो संख्या किन भी सुन, अब क्या है कि पुरुष प्रधानता वाला नेशन है या वर्ल्ड है, तो जरा यहाँ पे समझिएगा। तो हमेशा जो आप क्या करते हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए मोस्ट ऑफ केस में किसको प्रमोट किया जाता है, फीमेल को या मेल को? मोस्ट ऑफ केस में देखिएगा फीमेल को प्रमोट किया जाता है। फैमिली प्लानिंग कौन करती है, महिला या पुरुष? महिला, जनरली महिला। जनरली, हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीटली, जनरली महिला। लेकिन बहुत ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहां पे क्या होता है कि मेल भी क्या करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है। क्या मेल भी क्या करता है, नसबंदी या कास्टेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो महिलाएं कर सकती है तो पुरुष क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जनरली क्या है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हम लोगों का, तो उसमें क्या किया जाता, हर चीज में प्रमोट किया जाता है किसको, मेल को। आप देखेंगे कि घर में कितनों सब चीज है, माँ कंप्लीट रूप से काम कर रही, वर्किंग वुमेन है, हर चीज करेगी, लेकिन फाइनल में एक बात को देगी, पापा से पूछ लेना। गलत बोल रहे हैं, सारा डिसीजन। अब वो कैपेबल है, हम घर में देखते हैं कि इन चीजों से कि सामान है, कोई मांगने के लिए आया, सब चीज ठीक है, वो दे सकती है, वो कैपेबल है। लेकिन एक बार अंतिम में बोलते ठीक है रख ले, लेकिन फला पापा से पूछ लियो, बोलता है ना। ये क्या है कि फाइनल डिसीजन के मेकिंग के क्षेत्र में महिलाएं अभी भी क्या है ना, बहुत पीछे है, और इस पे और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब और भी हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रही है महिलाएं, बहुत बच्चियां, हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन प्रमोट करने की जरूरत है। और इसके लिए कौन है कि जो सोसाइटी है वही इसका क्या है ना, बैरियर, वही क्या है, बैरियर है। आप इन चीजों से जरा सोच लीजिए कि कोई भी एक लड़का है, बदतमीजी कर लेगा, घर में क्या झाड़ लेगा, उधर से कहेगा, फिर भी पढ़ने के लिए क्या होगा, स्टार्टअप कर देगा, कोई 2 मिनट के बाद सब भूल जाए। लेकिन एक बच्ची है, उस पर थोड़ा सा कोई इल्जाम लगा दिया तो सबसे पहला स्टेप बॉन्ड, पाए बंद, घर से बाहर नहीं जीवित। बहुत कम ऐसे गार्जियन है कि बोलते हैं कि कुत्ता कुकुर बोलता, बोलने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 5%, 10%, लेकिन 90% तो दूसरे का बात ही समझने वाला है। तो इन सब भी बहुत सारी परिस्थितियों से क्या है गुजरना पड़ता है। तो सुनिए बाबू साहब, आपका जो सवाल था, तो जनरली इसमें जो हम जब भी क्या कहते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो हमेशा प्रमोट कौन होता है, फीमेल ही होती है। लेकिन मेल के केस में अगर कहोगे तो तुम्हारा एक और सवाल था कि प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के बाद। अब प्यूबर्टी से पहले जो क्वायर बॉय होता है ना, कि उस कंडीशन में ऐसा केस में किया जाता है। लेकिन सामान्य मनुष्य जो गृहस्थी में जीता है वो प्यूबर्टी से पहले ही उसका कास्टेशन कोई कराएगा, असंभव नहीं है। और वो कब भी कराएगा कि मतलब अभी यहां से ये चीज देख लीजिए, मधेपुरा के हॉस्पिटल में पुरुष नसबंदी पे 3000 रुपया देता है, या किसी भी हॉस्पिटल में देता है, लेकिन तैयो न कोई जाता है। ले जाने वाले को भी 1500 रुपया देता है, तैयो न कोई ले जाता है। बताओ, तो यह बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक ना? हाँ करा लो, कोई बात नहीं। एक बार राजीव गांधी स्टार्ट किया था, इस बार तुम लोग कर दो। आप जानते हो ना, फैमिली प्लानिंग का एक बार नसबंदी के पूरा वर्ल्ड कंट्री लेवल पे हुआ था। सुन भाई, अरे भाई इधर सुनो ना, तब जानते हैं नहीं, पहले ये जिक्र देता है। पोस्टर को एक मूवी निकली है उसी नसबंदी की कहानी पे, देखे हैं कोई? उसमें क्या है ना, गाय भैंस बकरी की तरफ जिसको था रिपोर्ट पूरा करना था, तो बच्चा बूढ़ा जितना भी था उसको जबरदस्ती क्या कर दिया जाता था, कास्टेशन कर दिया जाता था। गवर्नमेंट पॉलिसी थी, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी थी। कभी जाइएगा, पोस्टर बॉय का मूवी है, नहीं पूरा मूवी देखना है तो यूट्यूब पे खाली उसका टीजर देख लीजिएगा, पूरा कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक ना? वो उसी पे, यही उसी पे कहानी बेस्ड है। तो
तो मतलब ये चीज है कि तुम लोग भी स्टार्ट करो ये धंधा पानी नया स्टार्टअप लो। चलो अब यहाँ पे जरूर सुनिए क्या हो गया, अगला पॉइंट लिखिए। एपिडिडामिस एपिडिडामिस 3 भागों में बटा होता है। एपिडिडामिस 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। नाक प्लानिंग करे जी, 2-3 गो नहीं सब मिल जे तो। चलिए क्या कह रहे हैं, ये 3 भागों में बटा होता है। पहला लिखो बेटा, पहला लिखिए हेड, बॉडी एंड टेल। 3 भागों बटा, हेड, बॉडी एवं टेल। हेड, बॉडी एवं टेल। अब यहां पर देखिए हेड, बॉडी और टेल। हेड, बॉडी और टेल। हेड, बॉडी और टेल। हेड, बॉडी और टेल। अगला पॉइंट देखिए, हमारे अनुसार चलेगा, बकर बकर बोलता रहता है। चलो ओवर तते अंदर में भरल रहे कखनो उल्टी कर दे। चलो लिखो, चलो लिखो या। अगला एरो देखिए या डैश को डैश तक पहुंचाता है। कहां तक ले जाता है? या स्पर्म को वासा डिफरेंशिया तक पहुंचाता है। तो तोरा यूरी तरह नजर करते सरियो रे बाओ। या क्या करता है? स्पर्म को यूरिथ्रा सॉरी वासा डिफरेंशिया तक पहुंचाता, शुक्रवाहिनी तक पहुंचाता है। या स्पर्म को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाता है। या स्पर्म को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाता है। चलिए अब हेडिंग दीजिए। एपिडिडामिस हो गया, हेडिंग दो ना भाई, टाइम हो गया। वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी। वासा दीदी बोल रहे हैं सर, वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी मतलब स्प्रिंग लागल छो नीचा में, मतलब ना मतलब या भाषा डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी। चलिए थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नई एनर्जी के साथ। थोड़ा इन लोग को निकलने दो बेटा, तब आप लोग निकलिए। यहाँ पर भी पानी लाओ